बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरेस्टिंग रेसिपी है आपके लिए, और वो इस लिहाज से कि वेट रिडक्शन या बॉडी को हेल्दी रखना, उसके लिए सभी लोग आज की दुनिया में कॉन्शियस हैं। और साथ में ये कि इस वक्त हमें कोविड-19 का भी सामना है, उसके साथ भी हमें जो है वो एक फ़ाइट करनी है और अपने आप को क्लेंज़ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, और तमाम जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करना है। तो उसी हवाले से आज ये बल्कि बहुत से हवालों से एक बहुत अच्छी और बहुत ही हेल्दी जो रेसिपी है वो आपके लिए है। स्क्रीन के ऊपर आपको इंग्रेडिएंट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो कि तमाम के तमाम हमारे किचन में मौजूद होते हैं और बहुत हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। और इससे हम एक ऐसी जो है वो मेडिसिन बनाने लगे हैं, या आप उसको फक्की भी कह सकते हैं, या आप उसको जो है वो वेट लॉस के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए, बॉडी की क्लिनजिंग के लिए ये बहुत ही हेल्दी और यूज़फुल जो है वो रेमेडी है। तो और जो एथलीट लेवल के लोग होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और इससे बहुत सारी पेन्स जो बॉडी में हैं वो बिल्कुल पेन्स में आराम आता है, हाजमा जो है वो दुरुस्त होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, और जोड़ों का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, पेट का फूल जाना, और ओबेसिटी, और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी, और इसके अलावा ये दमा और खून को साफ़ करने में भी बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलें इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। इजी एंड सिंपल तरीका है, मैं आपको बताऊंगी। एक हमने फ्राई पैन अपना जो है वो चूल्हा ऑन करके उस पर रख दिया है, और उसमें अब हम डालने वाले हैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लें। ये है कलौंजी। कलौंजी आप लेंगे 3 टेबल स्पून, और उसके साथ में ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी आप लेंगे 3 टेबल स्पून। और ये उसके साथ हमने ली है अजवाइन। अजवाइन भी आप लेंगे 3 टेबल स्पून। और उसके साथ ये हमने ली है सौंफ। सौंफ भी आप लेंगे 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून। इसके साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है पिपली। ये पिपली जो है ये भी आपको इजीली पंसार से मिल जाएंगी। ये बारीक बारीक लंबी स्टिक्स होती हैं, और टेस्ट में ये किसी हद तक काली मिर्चों से मिलती जुलती होती हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर पिपली का इस्तेमाल किया जाए तो जिस तरह से ये पिपली ख़ुद पतली और स्मार्ट है, तो इस तरह से ये बॉडी को भी स्मार्ट करने में हेल्प करती है। और हमने इसके लिए इसके अंदर ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ 10 ली हैं हमने, 12 हमने ली हैं पिपली की ये लंबी लंबी स्टिक्स। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, इनको हमने फ्राई करना है, यानी ड्राई रोस्ट करना है चूल्हे के ऊपर। और उसके अलावा उसके साथ ये कुछ इंग्रेडिएंट्स भी डलेंगे, जिसमें कि ये आपको नज़र आ रही है, ये काली मिर्च है। काली मिर्च भी हमने ली है 3 टेबल स्पून। और इसके साथ हमने ये लिया है मेथी दाने का पाउडर, ये 2 टेबल स्पून। और ये हमने लिया है काला नमक, और ये भी है 2 टेबल स्पून। और इसमें एक मैं आपको चेंज बता दूं कि कलौंजी जो है वो हमने ली है 4 टेबल स्पून। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भूनने वाले इंग्रेडिएंट्स में कलौंजी हमने 1 चम्मच ज़्यादा ली है, और बाकी ये ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ ये हमने 3 टेबल स्पून लिए हैं। तो चलें अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। ये पैन जो है वो चूल्हे पे गर्म हो रहा है, इसमें हमने डाल दी है ये पिपली और इलायची के दाने, साथ हमने डाल दी है ये सौंफ, साथ ही हम ये डाल देंगे अजवाइन। आप चाहें तो इन चीज़ों को अलग अलग भी भून सकते हैं। इसके साथ हमने ये डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून, अजवाइन 3 टेबल स्पून, पिपली की 12 स्टिक्स, और अब हम इसके साथ ये डाल देते हैं कलौंजी, जो कि हमने ली थी 4 टेबल स्पून। काफ़ी हद तक इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है, और आपको धुआं भी नज़र आ रहा होगा। तो ये बड़ी अच्छी तरीके से, यानी जितना हमें चाहिए था उतना ये भुन गया है। और अब हम इसका चूल्हा ऑफ कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं अखबार पे डाल के या किसी भी बर्तन पे डाल के, कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ताकि फिर हम इसको अपनी मिक्सी ग्राइंडर में डाल कर ग्राइंड कर सकें और फिर इसको असेंबल कर सकें।
तो आपको ठंडा करके फिर दिखाते हैं। ये अब हमने सारा जो है वो ड्राई कर इसको ठंडा करके और ड्राई रोस्ट करके अब हमने ये ग्राइंडिंग की डब्बी में डाल दिया है ड्राई मिल में। और अब हम इसको जो है वो ग्राइंड करते हैं। फिर आपको तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करके इनको कैसे इस्तेमाल करना है सारा प्रोसीजर आपको दिखाते हैं। ये हमारे जो इंग्रेडिएंट्स जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे वो हमने पीस लिए हैं। और अब हम इस बाउल में इन इंग्रेडिएंट्स को निकाल लेते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स थे उनमें बाकी तो पीसने वाला नहीं है कुछ। इसके अंदर हम साथ ही मिला देंगे काला नमक और मेथी दाना पाउडर, ये हम मिला देंगे। और अब हम इसके अंदर जो है वो डाल के पीसेंगे काली मिर्च, पीस के फिर इसमें शामिल करते हैं। ये काली मिर्चें जो थी वो भी ग्राइंड हो गई हैं और इनको हमने भुना नहीं था। अब हम इन काली मिर्चों को भी इसमें डाल देते और अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक जो है काला नमक, उसकी क्वांटिटी, अगर आपके घर में कोई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है तो आप इसमें नमक की क्वांटिटी को 3 चम्मच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर आप इसको 2 चम्मच ही रहने दें। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स की मकदार है वो मैंने बार बार रिपीट की है शुरू में। और इसमें काली मिर्चों को, मेथी दाना और काला नमक, इनको हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया है। और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उनको हमने ड्राई रोस्ट किया है और फिर उनको हमने अच्छे तरीके से ठंडा करके और मिक्स कर लिया है। और ये एक बहुत हेल्दी किस्म की एक दवाई कह लें, एक इलाज कह लें, ये बन गया है। और अदरवाइज़ भी आप सब जानते हैं कि काला नमक जो है उसके हाजमे के हवाले से उसकी प्रॉपर्टीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरह से कलौंजी जो है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसमें मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है। और फिर अजवाइन जो है वो आप जानते हैं कि अफारा या ऐसी चीज़ें जिसमें कि पेट का फूलना है या बदहज़मी है या ऐसी चीज़ें हैं या दर्दें हैं और इवन खांसी वगैरह ज़ुकाम में भी ये बहुत फ़ायदा करती है। तो ये हर लिहाज से एक बहुत इफ़ेक्टिव है। फिर उसके अलावा जो इसके अंदर हमने डाला है मेथी दाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम्हें इसके फ़ायदे मालूम हो जाएं, इरशाद का मफ़हूम है कि अगर तुम्हें इसके फ़ायदे मालूम हो जाएं तो इसको सोने के भाव भी तुम ख़रीदो। अब इसको जो है वो हमने एक ले लिया है, अच्छा सा एक जार हमने ले लिया है। तो इसके अंदर हम ये अपनी जो मेडिसिन हमने बना ली है इसको हम भर देते हैं और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये हमारी जो है वो देखें कि मेडिसिन रेडी है और इसको हमने इस तरह से एक जार में भर लिया है और इसको हम ऐसे एयर टाइट करके जो है इस तरह हम इसको रख देंगे और ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। ये तकरीबन डिपेंड करता है कि घर में कितने लोग यूज़ करें। आप इसको जो है वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर आप इसको बना सकते हैं अगर घर में ज़्यादा अफराद हैं। अब लेनी कैसे है कि सुबह के टाइम पे आपको ये नज़र आ रहा है जैसे कि ल्यूकवार्म वाटर है जिसमें से कि हल्का हल्का धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह से 1 गिलास आप गर्म पानी ले लें और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून क्वांटिटी। आप चाहे तो ये वाला स्पून ले लें जो घर में आम तौर पे यूज़ होता है या फिर आप मेजरिंग स्पून ले लें। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आप ये 1 गिलास पानी जो है गरम, इसको सबसे पहले सुबह नहार मुँह पिएँ। खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी पिएँ, उसके बाद 1 चम्मच ये लें और फिर 1 गिलास गर्म पानी जो है इसको इस तमाम ये जो सफ़ूफ सा बना है इसको लेकर 1 गिलास पानी इसके बाद लें। तो ये इस तरह से आपको सुबह में लेना है और आप इसको अगर ज़्यादा इसके असर चाहते हैं, ज़्यादा इसका आप चाहते हैं कि आपको जल्दी रिज़ल्ट्स मिलें
तो फिर आप इसको जो है यही अमल रात को भी कर सकते हैं कि रात को बिल्कुल लास्टली बेड पे जाते हुए आप 1 चम्मच ये ले लें और उसके ऊपर 1 गिलास नीम गर्म पानी पीकर और आप जो है वो सो जाएं। और अगर आप रात में वॉक करते हैं तो वॉक पे जाने से पहले आप इसको ले सकते हैं। इससे बॉडी में आपको बहुत सारे अच्छे चेंजेस खुद ब खुद से महसूस होंगे और आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। इसको बनाएं, इसको यूज़ करें। ये जो है वो बहुत सारे लोगों की यूज़ में है और ये बहुत सारे लोगों का आज़मूदा नुस्खा है, उनको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। और उसके बाद ही हमने ट्राई करके टेस्ट करके हमने इसको रेमेडी को जो है वो आपके लिए बनाया है। इसमें वेट रिडक्शन भी है, इसमें बेली फैट भी जो है वो रिड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है और दमा। और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर हर जो इंग्रेडिएंट डला हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत हेल्दी हैं। तो ये यकीनन मर्दों औरतों के लिए जो है वो यकसा मुफीद है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ख़ास हेल्थ इशू है तो आप अपने फिजिशियन से मशवरा भी कर सकते हैं इसको लेने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जो है वेट लॉस के हवाले से, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। आप इसको यूज़ कीजिए, बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका जो है इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। चलते हैं, मिलते हैं फिर जल्द ही एक अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।